हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका कोच मेंटर वाई के त्रिपाठी फ्रॉम वाई के त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। एंड हमारा सीएमए इंटर दिसंबर 25 का रिवीजन सेशन चल रहा है। तो कैसे हैं आप लोग? हमने एक वीडियो डाल रखा था कि रिवीजन सेशन लाइव चलेंगे, लेकिन मैंने देखा बहुत लोग लाइव में जुड़ते नहीं है, इसलिए मैं रिवीजन सेशन रिकॉर्ड करके आपके लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो आज हमारा जो रिवीजन सेशन है वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ऑलरेडी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने एक वीडियो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कर चुके हैं, आपने कर लिया है। और उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डिटेल में कैसे कैसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को खाली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया जाए। ठीक है, हल कैसे कैसे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया जाए। और मैंने आपको वो शीट है जिसमें हमने काम किया था। तो हमने स्टार्ट किया था एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले हमने फिर उसके बाद समझा था कि भाई कैसे बिल ड्रॉ होता है, ये समझा था। और उसके बाद में फिर हमने समझा कि बिल इंडोर्स कैसे किया जाता है, उसकी एंट्रीज क्या होगी, डिस्काउंटिंग और बिल कैसे होगा। उसके बाद हमने समझा कि भाई होल्डर ऑफ द बिल जो होता है उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो उसके पास एक ऑप्शन होता है रिटेन करना बिल मैच्योरिटी तक, इंडोर्समेंट का ऑप्शन होता है, डिस्काउंट का ऑप्शन होता है। और ये तीनों ऑप्शन हमने पहले समझ लिया था। उसके बाद बैंकर को कलेक्शन के लिए जाता है, ये भी ऑप्शन एक है। और फिर डिजॉनर भी समझा था हमने, और डिजॉनर तक ही समझा था, उसके बाद हमने कुछ समझा नहीं था। तो आज जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ना प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी करना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाला क्लास हमारा खत्म हो चुका है, प्रॉब्लम वाला क्लास स्टार्ट होगा। और उसमें जितना मैक्सिमम प्रॉब्लम हो सकता है अपने करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो। सब कुछ स्टार्ट करने के पहले, अरे भाई आप अगर पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये हमारा चैनल नहीं, ये हमारा चैनल है। हमारा मतलब हम और आप दोनों। ठीक है, और प्लीज इसको अपना चैनल समझे। जो कुछ भी समझ में आपको आए, आपको पूछना है। अच्छा, हमारा है ना एक टेलीग्राम का चैनल है, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा टेलीग्राम का चैनल। ये देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे आपको हमारा हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन भी करना है। हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उसका नाम है YKTC CMA इंटर। आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर डिटेल्स अपडेट्स आती रहती हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये हमारा स्टडी मैट है। स्टडी मैट के में जो हमारा क्वेश्चंस वगैरह होता है, हमने उसको कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रखा है कि जो ICMAI स्टडी मैट का क्वेश्चन उसके सामने ICMAI स्टडी मैट लिखा है, जो एग्जाम का क्वेश्चन है उसके सामने एग्जाम लिखा है। अच्छा, MTPA क्वेश्चंस एज सच इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए मैंने डाल नहीं रखा है। मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने छांट छांट के रख दिए हैं, इसलिए इसमें नहीं डाला हुआ है। और यही है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अच्छे से अपना जो रिवीजन सेशन है आज का। और आज अपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में ना ऑप्शन क्या क्या होता था। एक एक जो एक जो होल्डर ऑफ द बिल होता है, एक जो होल्डर ऑफ द बिल होता है उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। होल्डर ऑफ द बिल के पास ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है रिटेन करना बिल को मैच्योरिटी तक। दूसरा ऑप्शन है डिस्काउंट करा लेना। फिर इंडोर्स भी करना एक ऑप्शन है। ठीक है, और बिल को बैंकर के पास बिल को बैंकर के पास भेजना कलेक्शन के लिए, ये भी एक ऑप्शन है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में इसको लेकर के, और हमने ये सारे ऑप्शन, सारे के सारे ऑप्शन ही हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो मैं अपना एक प्रॉब्लम लेता हूं जिसमें ये सारे ऑप्शंस अपने डिस्कस करेंगे, और आपके ICMA मैट का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, और कहीं का प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके ICMA मैट का ही प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम है जिसमें सारे ऑप्शंस अपने डिस्कस करने को मिलेंगे। आइए, तो प्रॉब्लम नंबर 2 मेरे स्टडी मैट का प्रॉब्लम नंबर 2 है। मैं इस प्रॉब्लम को वहां लेकर जाता हूं, जो लोग मेरे से पढ़ाई किए हैं CMA इंटर का, उनको ये प्रॉब्लम उनके स्टडी मैट में मिल जाएगा। अच्छा, रिवीजन के लिए आपको 50 जगह माथा में बच्चे नहीं करना पड़ेगा, कोई मैट नहीं देखना पड़ेगा। मैंने ये इस तरह से प्रावधान रखा है कि आपको सब कुछ आपके पास ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ, वहां पर जाकर
और वहाँ पर पेस्ट करता हूँ, फिर आपके साथ में हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यहाँ पेस्ट किया मैंने। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हमने। ठीक है, देखिए जरा क्या कह रहा है कि एक्स सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000 टू वाई ऑन क्रेडिट ऑन जनवरी 1, 2022। एक्स ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन वाई फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। उसने कहा कि एक्स जो है एक बिल ड्रॉ कर रहा है, एक्स जो है एक बिल ड्रॉ कर रहा है वाई पर, एक्स जो है एक बिल ड्रॉ कर रहा है वाई पर। वो 1 जनवरी 22 को बिल ड्रॉ कर रहा है, और 1 जनवरी 22 को जो बिल ड्रॉ कर रहा है वो 20,000 रुपए का बिल ड्रॉ कर रहा है। एक्स ड्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपॉन वाई फॉर द सेम अमाउंट, सॉरी, एक्स ने पहले बेचा है गुड्स एक वाई को 20,000 रुपए का, और 1 जनवरी 22 को ही वो एक बिल ड्रॉ कर रहा है। किस पर? वाई पर 3 मंथ्स के लिए। वाई बिल एक्सेप्ट कर लिया और इसको एक्स को रिटर्न कर दिया। वाई मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। बोला कि आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है इन सब सर्कमस्टांसेस में। क्या क्या सर्कमस्टांसेस है? पहला देखो, एक्स रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी एंड कलेक्टेड डायरेक्टली। एक्स बिल को रिटेन करता है टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी एंड कलेक्ट कर लेता है पैसा डायरेक्टली। दूसरा, एक्स एक्स डिस्काउंट करता है बिल 12% पर एनम के रेट से फ्रॉम हिज बैंक ऑन जनवरी 1, 2022। एक्स डिस्काउंट करा लेता है बिल को, फिर एक्स एंडोर्स करता है बिल को क्रेडिटर को। एक्स रिटेन करता है बिल एंड उसको बैंकर के पास कलेक्शन के लिए भेजता है। और ऑन 5 अप्रैल 2022 बैंक एडवाइस वाज रिसीव्ड, की बैंक ने बोल दिया पैसा मिल गया। तो इतना सारा कुछ इसके अंदर है, और ये जो सवाल है उसमें सब कुछ अपने सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं। आइए जल्दी से हम लोग इसको फटाफट स्टार्ट करते हैं करना। प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये एक्स का बुक है और ये वाई का बुक है। एक्स के बुक में 1 जनवरी को 1 जनवरी 22 को एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट कितना रहेगा भैया? अमाउंट रहेगा 20,000। ठीक है, इसके बाद एंट्री होगी यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अमाउंट होगा 20,000 रुपये। नरेशन में लिख नहीं रहा हूँ, नरेशन आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये पहली एंट्री जो है, ये पहली एंट्री आपकी हो गई, ये पहली एंट्री एक्स और वाई के बुक में हो गई। अब क्या हुआ है कि सेम डेट में ना एक्स ने बिल ड्रॉ कर दिया वाई पर। अब सेम डेट में एक्स ने बिल ड्रॉ कर दिया वाई पर, तो सेम डेट में यानी 1/1/22 को ही बिल ड्रॉ कर दिया। तो बिल ड्रॉ करने की एंट्री कर लो। बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट।
सॉरी 2Y अकाउंट, 2Y अकाउंट, अमाउंट कितना है 20,000 रुपये। अमाउंट है 20,000 रुपये। उसके बाद में यहाँ एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसके लिए वो बिल्स पेबल होगा, उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हमने बिल ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, बिल ड्रॉ करने के बाद में 3 महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ तो इसका मैच्योरिटी जो डेट रहेगा वो कितना रहेगा, 4/4 हमारा रहेगा मैच्योरिटी डेट। पहला केस में बोला कि एक्स ने बिल को रिटेन कर लिया टिल इट्स मैच्योरिटी एंड कलेक्टेड डायरेक्टली, ओके। तो केस नंबर 1 में जाएंगे, केस वन में गए, एक्स ने बिल को रिटेन कर लिया है मैच्योरिटी तक, और एक्स बिल को मैच्योरिटी तक रिटेन करने के बाद में पैसा डायरेक्टली कलेक्ट करेगा। तो एक्स अगर बिल को मैच्योरिटी तक रिटेन करेगा, तो मैंने बिल ड्रॉ सेल किया, बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ करने के बाद मैच्योरिटी तक बिल को रिटेन करूंगा। मैच्योरिटी कब आएगा, 4/4/22 को आएगा, ठीक है। मैच्योरिटी आएगा 4/4/22 को। तो 4/4/22 को एक्स क्या करेगा, बिल लेकर के जाएगा किसके पास में, बिल लेकर के जाएगा वाई के पास में। वाई को बोलेगा वाई भाई पैसा दे दो। एक्स बोलेगा वाई भाई पैसा दे दो। तो वाई क्या करेगा, बिल का पैसा आपको पेमेंट करेगा। अब देखो, ये बिल लेकर गया इसके पास में, इसको बोला पैसे दो, तो ये पैसा देगा। अभी पैसा कैसे देगा, अपनी लायबिलिटी कैंसिल करेगा, नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपया। आप बात समझ रहे हैं, इजीली आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद, अच्छा मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। यहाँ पैसा मिल जाएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ये केस नंबर 1 की पहली एंट्री हो गई। केस नंबर 1 मतलब जब बिल को मैच्योरिटी तक रिटेन करेंगे, रिटेन करने के बाद पैसा खुद कलेक्ट कर लेंगे, तो ये एंट्री होगी आपकी। ये दोनों एंट्री जो मैंने यहाँ लिख रखी है वही एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद केस नंबर 2 आ जाओ। केस नंबर 2 में क्या बोला कि एक्स ने डिस्काउंट कर लिया बिल 12% पर एनम के रेट से फ्रॉम हिज बैंकर ऑन जनवरी 1 2022, मतलब 1 जनवरी को ही डिस्काउंट करा लिया, मतलब पूरे पूरे 3 महीने वो पैसा क्या होगा, वो पैसा बैंक वाले का यूज करेंगे ये लोग, ठीक है। तो केस नंबर 2, केस 2, वो डिस्काउंट करा लिया, नहीं, डिस्काउंट की एंट्री करनी है अपने को, डिस्काउंट वाला एंट्री। यहाँ क्या होगा, डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये सब इंडिपेंडेंट केसेस हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्काउंटिंग चार्ज होगा कितना वो देख लो एक बार, डिस्काउंटिंग चार्ज कितना होगा, डिस्काउंटिंग चार्ज होगा, डिस्काउंटिंग चार्ज कितना होगा वो देख लो। डिस्काउंटिंग चार्ज होगा 20,000 इंटू 12% इंटू 3/12। तो कितना आएगा एक बार यहाँ देख लेना, 20,600 रुपया आएगा आई गेस। सो इंटू 12% इंटू 12 इंटू 3, 600 रुपया। तो ये आ गया 600, ये आ गया 20,000, और ये आ गया 19,400। क्या इसके बुक में कोई एंट्री होगी, इसके बुक में नो एंट्री। सलमान खान, इसके बुक में नो एंट्री, इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आया नेक्स्ट हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या बोलता है कि एक्स ने एंडोर्स कर दिया अगर बिल क्रेडिटर जेड को 1 जनवरी 22 को, तो एंट्री क्या होगी। तो एक्स अगर मान लो यही बिल, केस नंबर 3 आते हैं, केस नंबर 3, एक्स अगर यही बिल एंडोर्स कर देता है, तो अगर एक्स अगर यही बिल एंडोर्स कर देता है तो किसको, क्रेडिटर को।
आ जाना, फटाफट आ जाना, क्विकली आ जाना। एंट्री क्या होगी बोलो ना, एंट्री बोलो, जल्दी बोलो। किसको एंडोर्स किया, जेड को, तो जेड अकाउंट डेबिट, जेड अकाउंट डेबिट टू टू बिल्स रिसीवेबल, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट कितना है 20,000 रुपया। क्या ये जो ड्रॉई है इसके बुक में एंट्री होगी? जी नहीं, इसके बुक में एंट्री नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद में आ जाना नेक्स्ट, केस नंबर 4। केस नंबर 4, एक्स अगर बिल को रिटेन कर लेता है, मैच्योरिटी रिटेन करता है और बिल को कलेक्शन के लिए भेजता है, और बिल कलेक्ट होकर के पैसा आ जाता है, तो किसको भेजेगा बिल को कलेक्शन के लिए? बैंकर को। तो बैंकर को भेजेगा तो एंट्री क्या होगी देखना, केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखो, बैंकर को भेज रहा है बिल, एक्स कौन को भेज रहा है? बैंकर को भेज रहा है। इन सब में ना एक एक एंट्री और डालना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा एंट्री का डालना पड़ेगा, एक एंट्री, ठीक है, एक एक एंट्री सब में और डालना पड़ेगा, आ जाना। तो ये बैंकर को भेजता है कलेक्शन के लिए, तो एंट्री क्या होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल ये BSFC का मतलब बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, कितना 20,000 रुपया। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंड उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ ना एक लाइन दे रखा है, यहाँ लाइन दे रखा है कि वाई मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, वाई मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी। तो सब एंट्री के बाद एक एंट्री जरूर करना होगा, मैंने किया नहीं, मैं भूल गया, कि जब बिल मैच्योर हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा। जब बिल मैच्योर हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा, मतलब ये बैंकर को भेजा और कलेक्शन होके पैसा आ गया, तो पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी देखना, पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 20,000 रुपया, ठीक है। ये एंट्री और एक ये एंट्री, इसके वक्त में एंट्री क्या होगी? पैसा देने के लिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 रुपये, 20,000 रुपया बिल से बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सुनो, एक छोटा सा चीज है, समझो जरा। अब एक छोटा सा चीज और समझो जरा, इन सब एंट्री के लास्ट में एक एंट्री जरूर करना होगा, क्या एंट्री वो होगा देखना, इस एंट्री के बीच में एक एंट्री करना, मैं रेड पेन से कर रहा हूं उसको, मैंने एंड में क्यों, मैं उसको एंड में क्यों कर रहा हूं पता है? उसको एंड में सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि हर केस के बाद में एक एंट्री करना है। जैसे ये बिल मैच्योरिटी तक रिटेन किया ना, बिल मैच्योरिटी तक रिटेन किया, मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस बना देता हूं, बिल मैच्योरिटी तक रिटेन किया उसने, बिल मैच्योरिटी तक रिटेन किया ना, रिटेन करने के बाद में क्या होगा, जब मैच्योरिटी आएगी तो कौन किसको पेमेंट करेगा? ये पेमेंट करेगा मैच्योरिटी के टाइम पर। कौन? वाई एक्स को। तो यहां वाले केस में देखो मैंने मैच्योरिटी में लिख रखा है कि वाई एक्स को पेमेंट कर दिया, देखो लिख रखा है ना, वाई एक्स को पेमेंट कर दिया, लिख रखा है। तो यही वाली एंट्री जो मैच्योरिटी में ये वाली एंट्री है ना, ये वाली एंट्री हर जगह करनी होगी आपको, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जैसे इस वाले केस में हमने ये एंट्री ऑलरेडी कर रखी है, तो इस वाले केस में हम एंट्री करेंगे, इस वाले केस में यहाँ थोड़ा जगह बना देता हूँ, आ जाओ। अब इस वाले केस में मैच्योरिटी में एंट्री होगी, मैच्योरिटी में एंट्री मतलब 4/4/22 को, 4/4/22 को बिल बैंक वाले के पास पड़ा हुआ, बैंक वाला यहाँ आएगा और बैंक वाला पैसा मांगेगा, तो बैंक वालों को बोलेंगे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये।
और यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगी, ये मैच्योरिटी की एंट्री है। फिर इस वाले केस में मैच्योरिटी में एंट्री होगी, इस वाले केस में मैच्योरिटी में सेम एंट्री होगी। सेम एंट्री बोले तो यही वाली एंट्री को मैं सबको इसी को पेस्ट करता हूँ सब जगह। इस वाले केस में मैच्योरिटी में भी यहाँ पर ये वाली एंट्री होगी और यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर नो एंट्री, यहाँ पर नो एंट्री। केस नंबर 4 में हमने ऑलरेडी मैच्योरिटी के डेट की एंट्री कर रखी है 4/4/22 की, ठीक है, और यहाँ 5/4/22 क्योंकि उसने एडवाइस कब रिसीव किया, 5/4/22 को, ठीक है। अब देखो मैं एक बार पूरा सवाल फिर से समझा देता हूँ आपको अच्छे से। सवाल में क्या है कि पहला सवाल पहला 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 प्रश्न ये इसमें दे रखा है कि अगर बिल को मैच्योरिटी तक रिटेन करेंगे, मैच्योरिटी तक रिटेन करने के बाद में पैसा मिलेगा तो क्या होगा। सबसे पहले सेल हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सेल हुआ। सेल होने के बाद में क्या हुआ, बिल ड्रॉ हुआ। बिल ड्रॉ होने के बाद में फिर केस नंबर 1 आया कि अगर मैच्योरिटी तक ये बिल हम रिटेन करते हैं तो एंट्री क्या होगी। तो मैच्योरिटी तक रिटेन करेंगे तो बिल में लिखा हुआ अमाउंट मिलेगा किसको, एक्स को, और देगा कौन, वाई। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वाई के बुक में, और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट किसके बुक में, एक्स के बुक में। उसके बाद आया केस नंबर 2 कि अगर बिल को डिस्काउंट करा लेंगे तो एंट्री क्या होगी। तो बिल को डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और वाई के बुक में नो एंट्री। फिर उसके बाद में जब मैच्योरिटी आएगा तो बिल पड़ा रहेगा बैंक के पास में। बैंक वाला क्या करेगा, जाएगा किसके पास, वाई के पास। वाई को बोलेगा पैसा दे दो, वाई क्या एंट्री पास करेगा बुक में अपने, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद केस नंबर 3 आया, यही बिल जेड को हमने क्या किया है, जेड को एंडोर्स किया है। तो जेड को एंडोर्स किया तो जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट एंट्री हो गई। लेकिन जब मैच्योरिटी आएगी तो जेड बिल किसके पास पड़ा हुआ है, जेड के पास में। तो जेड किसके पास चला जाएगा, जेड चला जाएगा किसके पास में, जेड चला जाएगा किसके पास में, जेड चला जाएगा किसके पास में, वाई के पास में। तो वाई के पास में चला जाएगा तो वाई जेड को पैसा दे देगा। तो एंट्री क्या होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। के बाद आया लास्ट केस। लास्ट केस क्या आया, लास्ट केस में क्या, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन मतलब बीएसएफसी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट इसके बुक में। और जब मैच्योरिटी आएगी तो बैंक जाएगा बिल लेकर के वाई के पास है, वाई को बोलेगा पैसा दे दो, वाई पैसा दे देगा, बिल सिविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और वही पैसा बैंक लेकर के किसको दे देगा, एक्स को। तो ये जो पहला केस था ये क्या था पता है, ये जो सवाल था, ये सवाल का मतलब है, ये सवाल का मतलब है कि अगर अगर हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी में मेट हो जाता है, मेट मतलब डिसऑनर नहीं होता है, ऑनर हो जाता है, तो क्या एंट्रीज होंगी। तो ये ऑनर होने की एंट्रीज है सारी की सारी, ये ऑनर होने की एंट्री है, ये ऑनर होने की एंट्रीज है सारी की सारी, ठीक है। चलो एक सवाल हमने ये करा, अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल हम कौन सा करेंगे, मैंने सब सवाल छांट रखा है, दूसरा सवाल कौन सा करेंगे। उसके बाद आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा जो स्टडी मैट है उसका प्रॉब्लम नंबर है 3। और जो बच्चे यूट्यूब पर इसका रिवीजन देख रहे होंगे उन लोग को ये प्रॉब्लम हमारे ड्राइव वाले लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। आइए जरा अब ये सवाल पढ़ते हैं। सेम सवाल है, बस खाली बस एक इंस्टेंस चेंज है। इंस्टेंस क्या चेंज है कि इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो बिल है वो ऑनर के बदले डिसऑनर हो गया होगा, ठीक है। देखो ऑन मैच्योरिटी बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड ₹50 पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल एज नोटिंग चार्जेज, ठीक है। यहाँ देखो यू कैन इजिली सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। चलो तो एक्स बेचा है गुड्स, फटाफट पढ़ते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल होगा हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। मैं इसी मैट का प्रॉब्लम नंबर आपको ना इंस्टीट्यूट के मैट में भी सेम प्रॉब्लम नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप ना सेम प्रॉब्लम नंबर जो इंस्टीट्यूट के मैथ से भी पिक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, यहाँ प्रॉब्लम नंबर 2, और अब आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम 3, इसमें डिजॉनर वाला प्रॉब्लम करेंगे, डिजॉनर वाला प्रॉब्लम करेंगे आना। एक जनवरी 22 को एक्स ने बेचा है गुड्स इसको वाई को एंड बिल ड्रॉ कर लिया। एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 टू मिस्टर वाई एंड इमीडिएटली ड्रू अ बिल अपन वाई ऑन 1st Jan 2022 पेबल 3 months आफ्टर, पेबल आफ्टर 3 months। तो पहली एंट्री एक्स और वाई के बुक में, यहाँ एक्स की बुक ले लो, यहाँ वाई की बुक ले लो। ये हमारी हो गई एक्स की बुक, ये हो गई एक्स की बुक, और ये हो गई वाई की बुक। ये हो गई एक्स की बुक और ये हो गई वाई की बुक। तो एक्स के बुक में 1/1/22 को एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल, वाई अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स, 15,000 वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। ठीक है, इसके बुक में क्या एंट्री होगी, इसके बुक में एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल्स, सॉरी टू टू एक्स अकाउंट, टू एक्स अकाउंट 15,000। तो इन दोनों के बुक में एंट्रीज हो गई हमारी। यस सर, एंट्रीज हो गई, हम खुश हैं, बहुत बढ़िया, बनना खुश रहो, हमेशा खुश रहो, जुग जुग जियो, बहुत पैसा कमाओ, छापो पैसा एकदम पटाख दो पीट के पैसा एकदम। आ जाओ, और सेम डे उन्होंने बिल ड्रॉ कर लिया उन्होंने, और सेम डे बिल ड्रॉ कर लेते। क्या बिल ड्रॉ करने में मजा आता है मैं बताता हूँ आपको। आ जाओ फटाफट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, BL अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू वाई अकाउंट 15,000 रुपये। और देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, आप अगर वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए, आप अगर यूट्यूब पर ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ऐसा है कि आपको दिख रहा होगा ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको भी एकदम सपोर्ट में खड़ा रहना, बिना समय गंवाए, बिना कुछ किए, एकदम सपोर्ट करना है चैनल को, सब्सक्राइबर बढ़ाने का है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, मैं बता रहा हूँ मेरा पूरा प्लान है इंटर पढ़ाने का, फिर फाइनल पढ़ाने का, ठीक है, और फाइनल में मल्टीपल थर्ड पढ़ाने का। और सब्जेक्ट जो पढ़ाऊंगा मैं एक या दो, मेरा सब्जेक्ट है अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस ही पढ़ाऊंगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है लेकिन एकदम अफोर्डेबल बना दूंगा पढ़ाई को, सच बता रहा हूँ, इतना सस्ता, इतना अफोर्डेबल कि आप सोच नहीं सकते। इवन आप कभी नहीं सोच सकते कि आप कभी सीए फाइनल, सीए इंटर, सीए में फाइनल, सीए में इंटर का फीस मंथली पेमेंट करके पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ठीक है, बहुत जल्द हम लोग बहुत सारे ऑप्शन ला रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाने का चैनल का। ठीक है, आ जाओ। और यहाँ एंट्री क्या होगी सेम डेट में, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 15,000। देखो ये सब क्लासेस घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ, ऑफिस से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, घर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इस बात को समझो। पानी देना थोड़ा। उसके बाद बिल ड्रॉ हो गया, बिल ड्रॉ होने के बाद में बोला कि मैच्योरिटी में बिल डिजॉनर हो जाएगा। ठीक है, और 50 रुपये नोटिंग चार्जेस के तौर पे लगेंगे। मैच्योरिटी में बिल डिजॉनर हो जाएगा और मैच्योरिटी में बिल डिजॉनर हो जाएगा और 50 रुपया नोटिंग चार्जेस के तौर पे लगेंगे। ₹50 अगर नोटिंग चार्जेस के तौर पे लगेंगे, तो मेरे को बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। सर इसकी एंट्री जो होगी ना, हमें याद है, लेकिन रुक जाओ पहले केस पढ़ लेते हैं फिर एंट्री करते हैं। आ जाना। वो पूछ रहा जर्नल एंट्री और बता दीजिए इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नाउ पहला सर्कमस्टांसेस क्या है, व्हेन द बिल वाज केप्ट बाय मिस्टर एक्स टिल मैच्योरिटी, एज दे सेड
मिस्टर एक्स का बिल मैच्योरिटी तक, मिस्टर एक्स विल कीप दिस पर्टिकुलर बिल टिल मैच्योरिटी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, और मैच्योरिटी तक रखने के बाद अगर डिजॉनर हो गया तो एंट्री क्या होगी। आइए पहले केस नंबर 1 में आते हैं। मैं केस नंबर 1 ना कोई और पेन से कर रहा हूँ, ऐसा ब्लू ग्रीन पेन से, चमकता हुआ पेन से कर रहा हूँ, ऐसा ग्रीन ग्रीन, ऐसा ग्रीन ग्रीन है ना। बोलो बोलो, अरे बोलो ना भाई, कौन से पेन से करूँ, ब्लैक से कर दूँ क्या, ग्रीन से कर देता हूँ। लो भैया ये ग्रीन से कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा आपको मजा आएगा। क्यों, क्योंकि अलग पेन से कर रहा हूँ तो अलग पेन से क्या अलग फील आएगी आपको। यस, केस 1। केस 1, बिल मैच्योरिटी तक रिटेन करना है, मैच्योरिटी तक रिटेन करेंगे। अच्छा, रिटेन करने के बाद बिल ना ऑनर नहीं हो रहा, बिल डिजॉनर हो जा रहा है। तो मेरे को बताओ कि मैच्योरिटी तक रिटेन करना है तो बिल किसके पास पड़ा हुआ, बिल पड़ा हुआ किसके पास में, बिल पड़ा हुआ इसके पास में। कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये, कौन, एक्स के पास में। एक्स कौन है, एक्स कौन है, एक्स कौन है, ड्रॉवर है। ड्रॉवर किसके पास जाएगा, ड्रॉवर जाएगा ड्रॉई के पास। ड्रॉई बोलेगा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो बिल क्या हो जाएगा, डिजॉनर। बिल क्या हो जाएगा, डिजॉनर। और जैसे ही ड्रॉवर बोलेगा पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ड्रॉई बोलेगा पैसा नहीं है, बिल डिजॉनर हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, फिर उस केस में ड्रॉवर जो है जाएगा नोटरी पब्लिक के पास में। नोटरी पब्लिक के पास में जाएगा, जाने के बाद में वो क्या बोलेगा नोटरी पब्लिक को, सुनो ऐसा है कि तुमको एविडेंस कलेक्ट करने हैं और तुम जाके बिल को रिप्रेजेंट करो। क्या करो, रिप्रेजेंट करो। तो वो जाके बिल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही बिल को रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करते ही फिर से ड्रॉई बोलेगा कि सुनो भाई मेरे पास पैसे नहीं है। क्या, वैसे ही ड्रॉई बोलेगा पैसे नहीं है। और जैसे ही ड्रॉई बोलेगा पैसे नहीं है, फटाफट जो है वो जो नोटरी पब्लिक बाबू है ना, वो फटाफट अपना निकालेंगे पोथी पत्रा और उसमें लिखने लगेंगे क्या, एविडेंस फॉर डिजॉनर। और जल्दी से एविडेंस फॉर डिजॉनर लिखेंगे। इसी को बोलते हैं नोटिंग, यही वो है एविडेंस। अगर डिजॉनर का केस फाइल होगा तो ये एविडेंस प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट में, इसीलिए डिजॉनर के लिए नोटिंग चार्जेस का उपयोग होता है। ठीक है, काबिल कवन हो। तो फिर क्या होगा, फिर एंट्री पास होगी। अब एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले वो जो नोटरी पब्लिक है वो सब नोटिंग वोटिंग करके चला आएगा। किसके पास चला आएगा, वो चला आएगा एक्स के पास है। बोलेगा सुनो एक्स, ऐसा है कि वो तो बिल का पैसा दिया नहीं, बिल फिर से डिजॉनर हो गया है, तुम जो है मेरा फीस दे दो। और उसका फीस कितना है, 50 रुपया। नोटिंग चार्ज कितना है, 50 रुपया। तो एक्स क्या करेगा पता है, एक्स बोलेगा ठीक है भाई तुम 50 रुपया अपना ले लो। टू बैंक कर देगा वो 50 रुपया। टू बैंक कर दिया 50 रुपया। अब बोलेगा भाई बैंक से क्यों कर रहा है, कैश से क्यों नहीं कर रहा। एविडेंस रहेगा, सब चीज का एविडेंस चाहिए, इसलिए बैंक से पैसा अपने करते हैं। ठीक है, आपने बैंक से किसी को पैसा दिया ना, समझ लो एविडेंस है। ठीक है, फिर आपको टेंशन नहीं लेना, उससे रसीद फसीद लो नहीं लो चलेगा, पैसा आपने दिया है ना, बस बात खत्म हो गया। आ जाओ, उसके बाद में यही पैसा जो 50 रुपया है वो किससे मांगेगा, ये पैसा 50 रुपया वो मांगेगा एक्स से। बोलेगा एक्स ये 50 रुपया तुम मेरे को दे दो। तो एक्स, सॉरी वाई से मांगेगा, वाई से, वाई से मांगेगा और वाई को बोलेगा वाई ये 50 रुपया तुम मेरे को दे दो। तो वाई अकाउंट डेबिट कितना, 50 रुपया प्लस। और वाई से क्या मांगना चाहिए भैया, जो बिल ड्रॉ किए थे ना वो बिल तो डिजॉनर हो गया, तो वाई से उस बिल का पैसा भी मांगेंगे टू बी आर। अब इस बी आर की जरूरत नहीं क्योंकि बिल तो हो गया डिजॉनर, अब इस बी आर के थ्रू मेरे को पैसा मिलने वाला नहीं है, तो ये 15,000 रुपया भी मेरे को वहां से लेना है। तो 15050, 15,050 रुपया उससे टोटल लूंगा। और वो जो 15,050 रुपया उससे लूंगा, उसमें 50 रुपया मैंने दे दिया किसको, नोटरी पब्लिक को बैंक के थ्रू, और बी आर मैंने कर दिया क्या, कैंसिल। और यहाँ एंट्री क्या होगी, इसके बुक में जन्म भर एक ही एंट्री होती है पता है डिजॉनर की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 15,000 रुपये का बिल पेबल था वो कैंसिल करेगा। उसने इसके इसकी गलती की वजह से ना बिल डिसऑनर हुआ है, तो नोटिंग चार्जेज इसी का बुक में खर्चे के तौर पे बुक होगा, और ये एक्स को देगा कितना, टू एक्स अकाउंट 15,050 रुपया। तो थोड़ा मैंने समझा के आपको बताया है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि नहीं इसको कैसे करना है, ठीक है। आइडिया रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 2 में कि व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय मिस्टर एक्स विथ हिज बैंक इमीडिएटली 12% पर एनम। 3 महीने का बिल था, इमीडिएटली डिस्काउंट करा लिया बैंकर से। इमीडिएटली बोले तो इमीडिएटली, अभी के अभी डिस्काउंट करा लिया, एंड 3 महीना बैंकर का पैसा ये यूज करेंगे। जैसे ही बैंकर 3 महीना यूज करेंगे, बैंकर बोलेगा सुनो 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 मेरे को चाहिए क्या, डिस्काउंटिंग चार्जेज। ओ डिस्काउंटिंग चार्जेज चाहिए सर, यस। तो वो क्या करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेज जो है मांगेगा, और वो जब डिस्काउंटिंग चार्जेज मांगेगा तो इसका मतलब क्या है, आपको डिस्काउंटिंग चार्जेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट अपने करेंगे। आइए जरा, तो चलो, तो केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा कि बिल डिस्काउंट कराएंगे। तो पहले बिल डिस्काउंट की एंट्री कर लो। 1/1/22 को ही बिल डिस्काउंट हो रहा है, बिल डिस्काउंट की एंट्री कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट, और टू बिल्स रिसीवेबल, ये हमने डिस्काउंट करा लिया। और डिस्काउंटिंग चार्ज कितना होगा वो जरा देख लेते हैं। 15,000 का बिल है, इनटू कितना रेट से डिस्काउंट हो रहा है, 12% से, 12% से डिस्काउंट हो रहा है। और कितना रुपए का, कितना महीने का बिल का डिस्काउंटिंग होगा, 3 महीने का। तो आएगा 12 12 कट गया, 450 आएगा आई गेस। सो 15,000 इंटू 12%, 400 रुपया। यहाँ डिस्काउंटिंग चार्ज 450, इधर आ जाएगा 15,000 माइनस 450, 14,550, 14,550, और यहाँ हो जाएगा 15,000। ठीक है, इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन मैच्योरिटी में तो ये डिजाइनर हो गया। अब मैच्योरिटी देखो यहाँ ना, मैं जो उस पिछले वाले केस में मैं जो एंट्री यहाँ पर मैच्योरिटी वाली एंट्री बाद में कर रहा था, अभी मैं ये एंट्री यही कर रहा हूँ। ठीक है, मैच्योरिटी कब आएगी, मैच्योरिटी आएगी 4/4/22 को, मैच्योरिटी आएगी 4/4/22 को। 3 महीने का बिल है ना, हाँ। तो 4/4/22 को क्या होगा, कि बिल किसके पास पड़ा हुआ, बिल पड़ा हुआ बैंकर के पास में। 4/4/22 बिल पड़ा हुआ बैंकर के पास में। बैंकर क्या करेगा, बिल पड़ा हुआ बैंकर के पास में, बैंकर क्या करेगा, बैंकर क्या करेगा, बैंकर क्या करेगा, बैंकर कुछ नहीं करेगा। बैंकर जाएगा किसके पास, ड्रॉई के पास में। ड्रॉई बोलेगा पैसा नहीं है, तो बैंकर चला जाएगा किसके पास में, फिर नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक को बोलेगा भाई मेरे को जाके एविडेंस ला के दो फटाक से। तो नोटरी पब्लिक जाएगा, फिर से रिप्रेजेंट करेगा बिल को पैसा देगा, उसका बिल का नोटिंग चार्जेस देगा 50 रुपया। ठीक है, और फिर बैंकर चला आएगा चुपचाप एक्स के पास, बोलेगा भाई देख मैंने तेरे को पैसे दिए थे, हमको तुमसे पैसा चाहिए, बात खत्म हो गया। तो एक्स क्या करेगा, बैंक को पैसा देगा। कितना पैसा देगा बैंक को, एक्स जो है बैंक को देगा 15,050 रुपया। क्यों देगा 15,050 रुपया, क्योंकि बिल कितने का है, 15,000 का, और 50 रुपया एक्स्ट्रा लगा है नोटिंग चार्जेज। और यही पैसा वो किससे लेगा, वाई से लेगा। तो वाई अकाउंट डेबिट 15,050। ठीक है, और इसके बुक में क्या एंट्री होगी, इसके बुक में ये वाली एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। इसको किसको मैं कॉपी करके रखता हूँ, जब जब ये एंट्री करनी होगी मैं पेस्ट कर दूंगा। इसके बुक में क्या होगी सर, इसके बुक में यही वाली एंट्री पेस्ट हो जाएगी चुपचाप। इसके बुक में यही वाली एंट्री को पेस्ट कर दो, बस और कुछ नहीं करना। देख लो भाई, ठीक है, समझ लो। पूछना रहेगा मेरे से पूछ लेना, कोई इशू नहीं है।
तीसरा नंबर, व्हेन द बिल वॉज endorsed by Mr. X in favor of his creditor Miss Z, बिल endorsed जब हो गया in favor of his creditor Miss Z, उसके बाद में डिजोनर हुआ तो क्या होगा? तो बिल को endorse पहले कर लो, केस 3, बिल को endorse कर लिया तो Z अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, Z अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ₹15,000, और ये इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब जब मैच्योरिटी में डिजोनर होगा यानी 4/4/22 को, तो क्या होगा फिर? 4/4/22 को होगा तो भाई इसके बुक में तो सेम एंट्री, ये वाली एंट्री इसके बुक में, और इसके बुक में कौन सी एंट्री होगी? इसके बुक में एंट्री होगी एकदम सिंपल, ये जो है व्यक्ति, ये व्यक्ति एक्स को देगा, ये व्यक्ति जेड को देगा 15,050 रुपया, और ये व्यक्ति वाई से मांगेगा 15,050 रुपया। बस। तो आपने 2 सवाल करा, जिस सवाल के अंदर में हमको डिटेल में ये समझ आ गया कि भैया भैया ये जो पूरा सवाल है इसके अंदर में 2 चीज हमको समझ में आया कि भैया ये डिजोनर वाला केस होगा तो कैसे कैसे एंट्रीज होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है? तो मैंने सवाल छांट के रखा है और आगे बढ़ता हूँ। चलो अब हम करते हैं रिन्यूअल और रिटायरमेंट। तो रिन्यूअल और रिटायरमेंट करने के लिए एक बार अब हम करते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, ठीक है? रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या होगा वो एक बार समझना होगा आपको। मैं ये जो चार्ट है ये तो ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से अपने तरह से समझाता हूँ बढ़िया से एकदम। रिटायरमेंट ऑफ बिल, आइए जरा एक नया पेज लेते हैं, फ्रेश पेज, और उसमें समझते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। यहाँ लिखना रिटायरमेंट ऑफ बिल, यहाँ लिखना रिटायरमेंट ऑफ बिल, और इसको करना ऐसा गोल। नाउ व्हाट इज दिस रिटायरमेंट ऑफ बिल? इसको थोड़ा आपको समझना होगा अच्छे से कि रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है। देखो जरा, सबसे पहले क्या होगा, ये है एक्स और ये है वाई, ये है एक्स और ये है वाई,
ये है x, ये है x और ये है y। और ये है y, ठीक है। अब क्या होगा, मैं रिटायरमेंट पढ़ा रहा हूँ, उसे समझना, रिटायरमेंट ऑफ बिल। x जो है y पर बिल ड्रॉ किया, एक्स वाई पे बिल ड्रॉ किया, मान लो 10,000 का बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ, बिल ड्रॉ हो गया। अब मान लो मैच्योरिटी है 4 मंथ की, 4 मंथ की मैच्योरिटी है, 4 मंथ की मैच्योरिटी है। जैसे ये लाइन, नंबर लाइन समझ लो, ये 4 मंथ की मैच्योरिटी वाली नंबर लाइन है। ये 4 मंथ की मैच्योरिटी वाली नंबर लाइन है। मान लो एक एक 25 को बिल ड्रॉ हुआ, एक एक 25 को बिल ड्रॉ हुआ और 4 महीने के लिए बिल ड्रॉ हुआ, 4 महीने के लिए, ठीक है। एक एक 25 को बिल ड्रॉ हुआ और ये बिल जो ड्रॉ हुआ है वो 4 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है, 4 महीने के लिए ड्रॉ हुआ है। और आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, ऐसा, ये मान लो यहाँ पर, ये यहाँ पर 3 मंथ्स हो गया, ठीक है, 3 मंथ्स हो गया। अब वो चाहता है कि मैं अर्ली पेमेंट करूँ, वो मतलब कौन, वाई, वाई चाहता है कि मैं अर्ली पेमेंट करूँ। अब सुनो, एकदम अच्छे से सुनना, समझना। एक्स ने ड्रॉ किया बिल वाई के ऊपर में, एक्स ने ड्रॉ किया बिल वाई के ऊपर में, और वाई पर बिल ड्रॉ करने के बाद में क्या हुआ कि वाई बिल का टोटल पीरियड कितना है, 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का पीरियड है। अब 4 मंथ्स का पीरियड खत्म होने के पहले वाई के पास पैसा है, तो वाई चाहता है कि मैं बिल को पेमेंट कर दूं, अर्ली पेमेंट कर दूं। तो अर्ली पेमेंट करने के लिए, अर्ली अर्ली पेमेंट करने के लिए वाई ने एक्स को रिक्वेस्ट किया, बोला कि सुन भाई मैं अर्ली पेमेंट करूंगा। एक्स बोला ठीक है। अब अर्ली पेमेंट करने के लिए बोल दिया तो बोला ठीक है। जो पैसा एक्स को मिलने वाला था 4 महीने के बाद, 4 महीने पे वो पैसा एक्स को मिल रहा है 3 महीने पे। तो मेरे को एक छोटा सा बात बताओ, मेरे को एक छोटा सा बात बताओ कि क्या एक्स को फायदा है कि वाई को फायदा है। एक्स को फायदा है क्योंकि जल्दी पेमेंट मिल रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बचपन में आपने पढ़ा होगा। एक्स को जल्दी पैसा मिल रहा है, इसका मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इसका मतलब भैया कि हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बेनिफिट हो जाएगा। तो वाई बोलेगा एक्स को कि सुनो देखो, तुमको तो बेनिफिट हो रहा अर्ली पेमेंट का, तुम मेरे को भी बेनिफिट दो अर्ली पेमेंट का। वो बोला कि तुमको बेनिफिट हो रहा है जब अर्ली पेमेंट का, तो तुम मेरे को भी बेनिफिट दो अर्ली पेमेंट का। जब तुमको बेनिफिट हो रहा है अर्ली पेमेंट का, तो तुम मेरे को भी बेनिफिट दो अर्ली पेमेंट का। तो वाई क्या करेगा, वाई एक्स से मांगेगा रिबेट, ठीक है। अब वो रिबेट कितने दिन का होगा, वो रिबेट होगा अनएक्सपायर्ड पीरियड का, अनएक्सपायर्ड पीरियड का, ठीक है। अच्छा, वो जो रिबेट अनएक्सपायर्ड पीरियड का हो रहा है, वो रिबेट, वो रिबेट क्या होगा, एक्स के लिए एक्सपेंस और वाई के लिए इनकम कहलाएगा, ठीक है। ये रिटायरमेंट जॉब बिल का ना थियरी हो गया। अब एंट्री क्या होगी रिटायरमेंट ऑफ बिल की, वो देख लो। एंट्री क्या होगी बिल को रिटायर होने के लिए, मैंने यहाँ सा डिटेल लिख रखा है। यहाँ देखो मैंने एंट्री वगैरह भी लिख रखी है बिल को रिटायर होने के लिए।
देखना, तो x के बुक में क्या एंट्री होगी और y के बुक में क्या एंट्री होगी, देखना x के बुक में एंट्री होगी क्या और y के बुक में एंट्री होगी क्या, वो एक बार जरा देखो क्या एंट्री होगी, समझो जरा। y पेमेंट करेगा पैसा किसको, x को, तो x को मिलेगा पैसा बैंक अकाउंट डेबिट, और x अलाउ करेगा रिबेट, तो रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, जैसे मान लो 10,000 का बिल है और उस पर 12% के हिसाब से रिबेट कैलकुलेट करना है, तो रिबेट कितने दिन का कैलकुलेट होगा, एक महीने का कैलकुलेट होगा, तो 1/12। अगर 10,000 का बिल है, 12 महीने, मान लो 12,000 का बिल है, चलो 12,000 का बिल है और 12% के रेट से रिबेट कैलकुलेट करना है, तो रिबेट सिर्फ एक महीने का कैलकुलेट होगा, क्योंकि यही जो एक महीना है वही क्या है, अनएक्सपायर्ड पीरियड है, अनएक्सपायर्ड पीरियड है। ठीक है, अब रिबेट कितना होगा इस केस में जरा देखना, रिबेट कितना होगा, 12,000 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, 120 रुपये का रिबेट आ रहा है। मैं अगर बोलूँ कि बिल्स रिसीवेबल 12,000 रुपये का था, 120 रुपये का रिबेट उन्होंने छोड़ दिया, आपको देना पड़ गया, ठीक है, तो कितना रुपया आप उनको पेमेंट रिसीव कितना करेंगे, 120 माइनस 12,000, 11,880। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ लेना अच्छे से। इसके बुक में क्या एंट्री होगी, इसके बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल डेबिट कितना, 11,880 टू रिबेट 120 एंड टू बिल्स पे टू बैंक 11,880, सॉरी सॉरी गलती हो गया, 11,880 यहाँ लिखेंगे और ये जो होगा ये 12,000 होगा, 12,000, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारी रिबेट की एंट्री होगी। तो रिबेट में एंट्री बेसिकली क्या होगी, रिबेट में रिबेट वाली यानी रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री क्या होगी, रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री होगी भैया, रिटायरमेंट ऑफ बिल की एंट्री होगी भैया, जो रिसीव करेगा ड्रॉवर के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट यानी रिबेट ऑन बिल रिटायरमेंट रिटायर्ड, अब ये भी लिख सकते हैं। और टू क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, इसके बुक में एंट्री क्या होगी, इसके बुक में एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, टू रिबेट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, पैसा जो ये देगा। इसके लिए रिबेट क्या हो गया, इनकम, और इसके लिए रिबेट क्या होगा, इसके लिए रिबेट क्या होगा, एक्सपेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वाला मटेरियल जो है ये याद रखना, एंट्री वेंट्री आपको यहाँ से समझ में अच्छे से आ जाएगी। अरे ये क्यों मिटा दिया, ठीक है। चलो अब एक बार रिटायरमेंट पे सवाल करते हैं, एक सवाल करेंगे रिटायरमेंट पे, बिल बिल रिटायरमेंट पे, और वो सवाल जो है वो कहाँ से करेंगे, अपने स्टडी मेट से करेंगे अपने हम लोग, ठीक है। जो मैं सवाल आपको करा रहा हूँ वो सारे के सारे सवाल इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी है। तो इफ एनीबडी फॉलोइंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट देन ही कैन गो फॉर दिस, एंड वो जा करके आराम से एकदम मस्त बैठ करके इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से एंट्री वेंट्री कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट का वो सवाल नंबर कितना है भाई, रिन्यूएबल ना, 18 और 3, ये रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट वाला करते हैं, ये वाला 10,000। ये रिटायरमेंट का है, रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट का है, ठीक है। आ जाओ, सवाल में पढ़ लेते हैं अपने। एक्स सोल्ड गुड्स 10,000 टू वाई ऑन जनवरी 1, 22 एंड इमीडिएटली ड्रू अ बिल ऑन वाई फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। एक्स ने बेचा सामान 10,000 रुपए का और इमीडिएटली एक बिल ड्रॉ किया किस पर, वाई के ऊपर में, कितना, 3 महीने का, फॉर द सेम अमाउंट। वाई एक्सेप्ट कर लिया बिल एंड रिटर्न कर दिया एक्स को, वाई बिल एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया एक्स को। और मार्च 4, 22 वाई रिटायर कर दिया अपना एक्सेप्टेंस अंडर rebate of 6% per annum. You are required to pass journal entry in the books of X X एंड वाई। और ये बना लेजर बनाने के लिए बोल रहा, तो लेजर तुम खुद बना लेना बेटा,
ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की आंखों के तारे बच्चों और मेरे सबसे दुलारे बच्चों, तुम लेजर खुद बना लेना प्लीज। बोलो भैया लेजर हम बनाएंगे लेजर, लेजर यस भैया लेजर बनाएंगे हम। तो लेजर तुम खुद बना लेना प्लीज प्लीज प्लीज, और मैं करता हूँ जनरल एंट्री तुम्हारे लिए, आ जाओ। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नंबर कितना है भैया, ये प्रॉब्लम नंबर 5, ये 5 है। मैं ऐसा नंबरिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ना सेम नंबरिंग आपको हमारे स्टडी मैट में मिल जाएगी, ऑलमोस्ट सेम नंबरिंग, एक दो सवाल आगे पीछे आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में भी मिल जाएगी बच्चा। तो इसीलिए है प्रॉब्लम 5 रिटायरमेंट पर एंट्री एक्स और वाई के बुक में। आ जाइए फटाफट क्विकली, जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं। क्या हुआ भाई, तुम्हारा भाई पढ़ाएगा तुमको, तुमको पता है ना, तुम्हारा भाई पढ़ाएगा तुमको, पढ़ा के बनाएगा पंडित, एकदम पढ़ा के कर दूंगा पास, और अच्छे से पढ़ाऊंगा, जल्दी आ जाना। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आपको रिवीजन करने के लिए कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको खुद से अच्छे से रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के टाइम पे आपको ढंग से एकदम ढंग से रिवाइज करना है। आप चाहे इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट खोल लो, चाहे अपना खोल लो, रिवाइज जरूर कर लेना, और वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चला देना, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा दूंगा। चलिए एंट्री करते हैं। कब बेचा, 1 जनवरी 22 को, 1/1/22। डेट से मत जाना। एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सर सिंपल एंट्री वही है, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 10,000 रुपया। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कितना रुपया, 10,000 रुपया, 10,000 और 10,000, ठीक है। ये तो एंट्री हो गई। अब देखो बिल कितने दिन के लिए ड्रॉ हुआ है, 3 महीने के लिए, ठीक है। क्या बोला, मार्च 4 2022 को वाई रिटायर कर रहा अपना एक्सेप्टेंस अंडर 6% रिबेट। बिल कितने दिन के हुआ मैं बता रहा हूँ आपको, जो 4 महीने के लिए हुआ ना बिल, सॉरी 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए हुआ। मैं एक बार यहीं पर नंबर लाइन बना देता हूँ, 4/3/22 को मैं यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है 1/1/22, और ये है 4/4/22, और ये है 4/3/22, ये है पूरा का पूरा, अरे ये इसका सॉफ्टवेयर का जो अपडेट आया है ना, ये थोड़ा ख़राब अपडेट आ गया लगता है। और ये है पूरा 3 महीना, और ये हो गया 2 महीना, और ये हो गया 1 महीना। तो 4/3/22 से 4/4/22 कितना बचता है, 1 महीना। यही है अनएक्सपायर्ड पीरियड, ये है अनएक्सपायर्ड पीरियड। और इसी पीरियड के लिए क्या कैलकुलेट होगा, रिबेट।
रिबेट कैलकुलेट अपना कर लो इसी पीरियड के लिए। अब कितना रिबेट कैलकुलेट होगा देखना जरा। रिबेट कैलकुलेट होगा 10,000 का है बिल, इंटू रेट है 6% इंटू 1 बाई होगा 12, तो कितना आएगा 10,000 डिवाइड बाई इंटू 6% डिवाइड 50 रुपये। 50 रुपये का रिबेट आ रहा है। अब देखो एंट्री, अब एंट्री कैसे होगी, इसको मिलेंगे पैसे, ये एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेंगे इसको पैसे 10,000 माइनस 50 यानी 9950। इसको रिबेट कितना देना पड़ेगा वाई को, रिबेट ऑन बिल रिटायर्ड डेबिट 50 टू बोलो क्या बिल्स रिसीवेबल 10,000। और इधर एंट्री क्या होगी, इधर एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल कितना 10,000 रुपया टू बैंक, कितना रुपया देना पड़ेगा 9950। और कितने रुपए का रिबेट इसको मिलेगा, तो ये रिबेट ऑन बिल रिटायरमेंट इसके लिए इनकम है, 50 रुपए का रिबेट मिलेगा। तो ये रिबेट पर पूरा सवाल कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद वाले जो वीडियो में पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे रिन्यूअल, उसके बाद अकोमोडेशन एंड इंसॉल्वेंसी, और 3 वीडियो में ये हमारा पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन खत्म हो जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। तो पहला वीडियो थोड़ा समझाने के लिए था, दूसरा वीडियो आपको सवाल कराने के लिए था, तीसरा वीडियो जो है उसमें आपका सब कुछ खत्म हो जाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय, गुड नाइट। सुनो सुनो सुनो, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ याद रखना, प्लीज़ सब कोई चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, और अगर भूल गए हो सब्सक्राइब करना तो फिर आके सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।